गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी कालरीज की कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत पढ़ेंगे। अंग्रेजी साहित्य में सैमुअल टेलर कालरीज का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई थी। वे एक प्रतिभा संपन्न कवि एवं समालोचक के रूप में विख्यात हैं। ये प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ के सहयोगी थे, जिसका प्रतिफलन लिरिकल बैलेड्स के रूप में सामने आया, जो दोनों के सहलेखन में संकलित काव्य संग्रह है तथा इसमें इन दोनों कवियों की कविताएं संकलित हैं। कालरीज गंभीर, अध्येता, संवेदनशील कवि एवं विविध विषयों के ज्ञाता थे। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर विशेष उल्लेखनीय है। कालरीज ने उक्त ग्रंथ में वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए उनसे असहमति व्यक्त की। उन्होंने न तो सैद्धांतिक आलोचना के नियम बनाए और न ही किसी नवीन सिद्धांत का निरूपण किया। कालरीज की अवधारणा है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। उनके सहभाव से ही काव्य निर्मित होता है, अलग अलग अंगों से नहीं। उनका यह विचार वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक एवं अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे से मेल खाता है। कालरीज के कल्पना सिद्धांत के प्रमुख तथ्य निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किए जा सकते हैं। कालरीज की मान्यता है कि कल्पना द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। कल्पना के बल पर कवि अपनी कविता में हृदय को स्पर्श करने वाली क्षमता पैदा कर पाता है। कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है तथा इसके द्वारा विचार भी सरल हो जाते हैं। कालरीज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कालरीज की कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। कालरीज के अनुसार कल्पना दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की सर्जना शक्ति को सहोदरा है। कल्पना के आधार पर ही मनुष्य सर्जन करता है। कालरीज के मत से कल्पना के दो भेद हैं, आद्य कल्पना और गौड़ या विशिष्ट कल्पना। कालरीज के मत से गौड़ कल्पना या विशिष्ट कल्पना केवल कलाकारों में पाई जाती है, सामान्य जनों में नहीं। कालरीज के अनुसार कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली मानसिक शक्ति है। यह विरोधों का सामंजस्य एवं संतुलन भी करती है। कालरीज कल्पना को काव्य का मूलाधार मानते हैं, क्योंकि विरोधी गुणों में सामंजस्य का कार्य वही करती है। कलाकार प्रकृति की नकल न करके उसका पुनः सृजन अपनी भावना के अनुसार करता है। इस प्रकार वह प्रकृति को और भी सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। कालरीज के अनुसार कल्पना की महत्ता और क्षमता अपरिमित है। कवि उसका प्रयोग चरम उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है। कल्पना पदार्थ और मन के बीच के अंतर को मिटाती है। कलाकार कल्पना के द्वारा जीवन का सजीव रूपांतरण और सृजन करता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।